पे ये क्वेश्चन दिख रहा है, ध्यान दो। चलो ये पहला क्वेश्चन है बेटा, जल्दी चैट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बता। ये 2022 में पूछा था। लिस्ट वन और लिस्ट टू है, ठीक है ना। दोनों के बीच में बेटा मैच करना है, मुझे बताना आंसर क्या होगा। पहला दिया हुआ है क्लैमाइडोमोनास, दूसरा है साइकस, तीसरा है सिलेजिनेला और चौथा है स्पैग्नम। जल्दी से अपने पास में एक पेन रखो, कॉपी और पेन, और उस पे फटाफट क्विकली लिख करके आंसर मुझे बताओ कौन सा। मैं वेट कर रहा हूं तुम्हारा। चैट बॉक्स में मैं वेट कर रहा हूँ। 2022 में इस साल क्वेश्चन पूछा है। बताओ तो। ओके, इसमें आंसर बताओ, आगरा, बॉम्बे, चाइना या दिल्ली, ऐसे। ओके बेटा, चलो ठीक है, गुड। देखते हैं हम लोग। अच्छा एक बात मुझे बताओ, ये जो क्लैमाइडोमोनास है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, सबका आगरा आ रहा है, आगरा आगरा आगरा, ओके। मुझे ये बताओ, क्लैमाइडोमोनास कौन से ग्रुप में आता है? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म? जल्दी। क्लैमाइडोमोनास किससे आएगा बेटा? जल्दी चैट बॉक्स में। ओके, हाँ, क्लोरोफाइटा में आता है, वेरी गुड बेटा। ये क्लोरोफाइटा में आता है, तो इसका हम लोग तीन लगा सकते हैं। साइकस किस में आएगा बेटा? साइकस पाइनस, कल ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे। चैट बॉक्स में जल्दी। ओके वेरी गुड, जिम्नोस्पर्म में है। सिलेजिनेला, साल्विनिया, एक्विस्टिटम, ये किस में आता है? जल्दी मुझे बताओ। टेरिडोफाइटा, वेरी गुड बेटा। सिलेजिनेला, साल्विनिया एंड इक्विस्टिटम टेरिडोफाइटा में। और स्फैग्नम तो मॉसेस कहलाता है ना। तो आसानी से हम लोग ए का तीन बोल सकते हैं। ए का तीन यहाँ पे नहीं है, ए का तीन इन दोनों में है, तीनों में है। साइकस का बी का फोर बोल सकते हैं, बी का यहाँ पे फोर नहीं है, बी का फोर यहाँ पे नहीं, हटा सकते हैं। मतलब क्या, यहाँ पे आंसर आ जाएगा इसका ये वाला। क्लियर हुआ? हाँ या ना? चीजें क्लियर है? ओके बेटा, वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाओ बेटा। ओके, इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन अपना ये रहा। चलो, ये डायग्राम को देखो और इसको पहले पढ़ो। इस डायग्राम को देखो, पढ़ो पहले। कौन सा डायग्राम है याद करो, ये अपने एनसीईआरटी का फिगर है ये, अपने एनसीईआरटी का फिगर है, ठीक है ना। अब इसके बाद में इसके बारे में आंसर करो। चलो, इसमें से कौन सा आंसर होगा बताना मुझे, जल्दी चैट बॉक्स में। आराम से एकदम पढ़ना है, एकदम आराम से। पिछले साल का ये क्वेश्चन है नीट का। ओके ओके, चाइना आ रहा है, दिल्ली आ रहा है, और सारे लोग पार्टिसिपेट करो। शादाब बोल रहा है सर चाइना होगा। ओके बेटा, बाकी लोग? दिल्ली। कुछ का कहना चाइना है, कुछ का कहना दिल्ली है। दोनों में कौन होता है देखते हैं। चलो जी, अधिकांश का कहना दिल्ली है, चेक कर लेते हैं। ओके, सैफ चाइना बोल रहा है, आयशा दिल्ली बोल रही है, फतिहा दिल्ली, ओके, और कपिल बोल रहा है आगरा। चलो देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले अपना एनसीईआरटी का बुक खोलो, और उसमें ये मुझे बताओ, ये फिगर जो है वो किसके बारे में लिखा हुआ है, कौन सा किसका फिगर है ये? इस ऑर्गेनिज्म का नाम बताओ। हाँ वेरी गुड बेटा, ये है काढ़ा। ओके, और काढ़ा काढ़ा कौन सा होता है, ध्यान देना। ये काढ़ा जो हमारा है क्लोरोफाइटा में आता है ना। काढ़ा जो है वो क्लोरोफाइटा में आता है ना। और तुमको पता ही है क्लोरोफाइटा में खाना जो है स्टार्च के रूप में जमा, फॉर्म में जमा होता है।
और एक इंटरेस्टिंग चीज जो तुमको हम बताए नहीं है, 12 में पढ़ना है, काढ़ा में रिप्रोडक्शन करने के लिए ऊगेनियम और एंथ्रेडियम पाया जाता है। ठीक है ना? और एक मिनट, ऊगोनियम, हाँ, एंथ्रेडियम तो होता है। लेकिन अगर हम लोग लैमिनेरिन और मैनिटोल की बात करेंगे, तो क्लोरो, अच्छा बताओ तो लेमिनेरिन और मैनिटोल जो है कौन से अलगी में रिजर्व फूड के रूप में होता है? बताना थोड़ा। हाँ, ब्राउन अलगी में ये होता है, ब्राउन अलगी में ना। तो ये स्टेटमेंट तो इसके लिए गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है ना। चलो आगे। अगला बोल रहा है इसके पास क्लोरोफिल ए, सी एंड फ्यूकोजैंथीन है। बताना मुझे, ग्रीन अलगी में कौन सा क्लोरोफिल होता है? चैट बॉक्स में मुझे बताओ, ग्रीन अलगी में कौन सा होगा? हाँ, ए एंड बी क्लोरोफिल होगा ना। तो इस आधार पे ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया ना। तो अब पूछ रहा है इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है वो बताना है, कौन कौन सा सही है। तो हम लोग बोल सकते हैं इसमें हमारा जो है ये वाला स्टेटमेंट सही है, ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं ए, बी एंड सी जो है वो सही है, मतलब इसका आंसर जो होगा वो दिल्ली होगा ना बेटा, सॉरी चाइना होगा ना। तो ये आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन अब आगे फोकस करते हैं। ओके, हाँ चाइना होगा बिल्कुल बेटा, चाइना। अरे आगरा का मतलब ए, बॉम्बे का मतलब बी, चाइना का मतलब सी, और दिल्ली का मतलब डी। तुम लोग को अच्छे से समझ में आया, इसलिए मैं सीटी का नाम बोलता हूँ। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना, ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। ओके, चलो इस क्वेश्चन में करना थोड़ा आसान क्वेश्चन है ये, इसको गड़बड़ करोगे तो सब पिटाओगे। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, जल्दी। ये क्वेश्चन देखते ही बन जाना चाहिए, पहले पढ़ो आराम से फिर इसको करो। ओके, खातिबा बोल रही है चाइना होगा, नरगिस बोल रही है चाइना, चाइना है। ओके, कपिल बोल रहा है बॉम्बे होगा, सफीना बोल रही है रेड अलगी। ओके, देख ये है आगरा, ये है बॉम्बे, ये है चाइना, ये है दिल्ली। ठीक है। ओके, अधिकांश का कहना है चाइना, देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, ये हाइड्रोक्लोराइड कैराजिनिन। अच्छा एक बात बताओ, कैराजिनिन जो है वो क्या है? हाइड्रोफाइकोक्लोराइड है। कौन से अलगी में पाया जाता है? ग्रीन अलगी, ब्राउन अलगी, रेड अलगी, किसमें? बताना मुझे। हाँ, वेरी गुड, ये जो है रेड अलगी में पाया जाता है ना। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हाइड्रोक्लोराइड जो हमारा कैराजिनिन है वो किससे प्राप्त होता है? तो बोल सकते हैं रेड अलगी से, और क्या, रोडोफाइएसिस से ओनली ना। तो आसान क्वेश्चन था, 22 का क्वेश्चन था, कितना आसान क्वेश्चन है तुम देख ही रहे हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ओके, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अदीबा बोल रही है ग्रीन अलगी। अरे बुद्धू पढ़ के आया करो, पढ़ी नहीं है तू, कॉपी निकाल के बैठ और वहां से आंसर देख करके बताना। बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो कॉपी निकाल के बैठ और वहां से आंसर करना। चलो इसके बारे में बताओ, ये वाला क्वेश्चन। ओके, ये वाली क्वेश्चन 2022 में ही पूछा है, ये वाली क्वेश्चन 2022 में ही पूछा है, जल्दी चैट बॉक्स में। ओके, आंसर आना स्टार्ट हो गया है। आसवी आगरा बोल रही है, फरहीन बॉम्बे बोल रही है। ओके बेटा, ओके, गुड गुड गुड। नेक्स्ट, आगरा, आगरा शादाब भी आगरा बोल रहा है, अदीबा बॉम्बे बोल रही है, आदिल आगरा बोल रहा है। ओके, चलो देखते हैं। चलिए जी, देखते हैं। ओके बेटा, सबसे पहले ये बता, एक्टोकार्पस जो है वो कौन से ग्रुप से आता है? ग्रीन अलगी, ब्राउन अलगी, रेड अलगी, जल्दी चैट बॉक्स में। एक्टोकार्पस, सफीना तू रिवाइज करके नहीं आई है बुद्धू, ब्राउन अलगी में आता है, पढ़ी नहीं है, ओह क्या बोले हम, बिल्कुल नहीं पढ़ी है कोई। ओके, ब्राउन अलगी में आता है। ओके, और फ्यूकोजैंथीन उसी में पाया जाता है ना बेटा, याद है ना? ये भी उसी में पाया जाता है। तब तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है ना, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, यूलोथ्रिक्स जो है वो कौन से अलगी में आता है? बताना मुझे, यूलोथ्रिक्स किस में आएगा? जल्दी, ग्रीन अलगी। ओके बेटा, ये ग्रीन अलगी।
और मैनिटॉल किस में पाया जाता है बेटा, एज ए रिजर्व फूड? हाँ, मैनिटोल तो ब्राउन अलगी में पाया जाता है ना, ये पाया जाता है ब्राउन अलगी ना। तो इस आधार पे बोल सकते हैं कि भाई साहब ये स्टेटमेंट तो अपना गलत हो गया, ये स्टेटमेंट गलत है ना। अच्छा नेक्स्ट, तो बताना, पोरफायरा जो है, पोरफायरा जेलिडियम, ये किस ग्रुप में आता है, बताना मुझे। पोरफायरा किस में आएगा, रेड अलगी में आएगा। ओके वेरी गुड बेटा, ये आएगा रेड अलगी में। और फ्लोरिडीन स्टार्च जो है वो किस में बनता है, बताना मुझे। हाँ बिल्कुल, ये भी रेड अलगी में पाया जाता है, तो ये भी हमारा करेक्ट है। वॉलवॉक्स किस में पाया जाता है, जल्दी। वेरी गुड बेटा, ये ग्रीन अलगे में। और स्टार्च किस में पाया जाता है, बताना मुझे। ये भी ग्रीन में पाया जाता है ना। तो इस आधार पे हम लोग देखें यहाँ पे, तो हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है बेटा, ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये वाला अपना गलत हो गया ना। तो इस आधार पे इसका में इसमें पूछा क्या जा रहा है, गलत ही तो पूछा जा रहा है, कौन सा मैचिंग गलत है ना। तो आसानी से हम लोग बोल सकते थे बॉम्बे यूलोथ्रिक्स ग्रीन अलगी है, जबकि मैनिटोल जो है ना वो ब्राउन अलगी में जमा होता है। इसका आंसर बॉम्बे हो। ओके बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, ध्यान दें, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहा ये तुम्हारे सामने। ओके, चलिए जी आराम से इसको पढ़िए और बताइए कौन सा इसका आंसर। वेरी गुड फहीम बेटा, वेरी गुड। चल इसको कर आराम से, मैं 1 मिनट टाइम दे रहा हूं, आराम से पढ़ना। ओके, सैफ का आंसर आ चुका है बेटा, सब आराम से पढ़ो और फिर आंसर करना, जल्दीबाजी नहीं करना। और लेट आंसर देंगे लेकिन सही आंसर होना चाहिए। ओके, शादाब का भी आंसर आ चुका है, एक्सेलेंट बेटा। चलिए जी, मैच कर लेते हैं, गुड। चलो, आदिल कह रहा है सर क्वेश्चन क्या कर रहा है, थोड़ा बता दो मुझे। चल बेटा बताते हैं तुमको, ध्यान देना। देखो मैच करने के लिए बोल रहा है, ये हमारा एक लिस्ट ये है और एक ये लिस्ट है, दोनों को मैच करने के लिए बोल रहा है। तो पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, स्पाइरोगाइरा, ठीक है ना। अच्छा बताना, स्पाइरोगाइरा जो है वो किस ग्रुप में आता है, रेड अलगी, ब्राउन अलगी, ग्रीन अलगी, जल्दी चैट बॉक्स में। ओके, जल्दी, स्पाइरोगाइरा किस में आता है, ग्रीन अलगी में आता है, एक्सेलेंट बेटा, ये ग्रीन अलगी में आता है। तो चलिए जी, ग्रीन अलगी से रिलेटेड यहाँ पे वो हम लोग स्टेटमेंट खोज देते हैं। पहला में दिया हुआ है कि यहाँ पे स्टेटमेंट, डोमिनेंट एंड डाइप्लॉइड, डोमिनेंट एंड डाइप्लॉइड स्पोरोफाइट वेस्कुलर प्लांट विद हाईली रिड्यूस मेल और फीमेल गेमेटोफाइट, ठीक है ना। तो डोमिनेंट डाइप्लॉइड स्पोरोफाइट की बात कर रहा है, ठीक है ना। और वेस्कुलर प्लांट है, मतलब उसमें जाइलम और फ्लोएम पाया जा रहा है ना, उसमें जाइलम और फ्लोएम पाया जा रहा है। और हाईली रिड्यूस्ड इसमें क्या है, मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट है। तो बेटा जी मुझे ये यहाँ पे तुम लोग बता दो कि ये कौन सा हो सकता है, अलगी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इसमें से कौन सा हो सकता है, ये बताना तुम मुझे थोड़ा चैट बॉक्स में। ये स्टेट किसके लिए हो सकता है, बताओ थोड़ा। ये फर्स्ट स्टेटमेंट किसके लिए हो सकता है, अलगी के लिए, ब्रायोफाइटा के लिए, टेरिडोफाइटा के लिए, जिम्नोस्पर्म के लिए, या एंजियोस्पर्म के लिए, जल्दी चैट बॉक्स में मुझे बताओ। चलो ध्यान दो, यहाँ पे मैं बताता हूँ तुमको, ध्यान दो। हम लोग जो मैजिकल बॉक्स बनाया यहाँ पे, तो ये हमारा अलगी है, ये ब्रायोफाइटा है, ये हमारा टेडोफाइटा है, ये जिम्नोस्पर्म है, उसके बाद एंजियोस्पर्म है।
और यहाँ पे हम लोग ऊपर में एन डालते हैं और नीचे में टू एन डालते हैं। तो तू मुझे बता, यहाँ पे डोमिनेंट स्पोरोफाइट बोल रहा है, तो डोमिनेंट टू एन किस में है? टेरिडोफाइटा में है, जिम्नोस्पर्म में है, और एंजियोस्पर्म में है। इन तीनों में क्या है? डोमिनेंट हमारा स्पोरोफाइट है। उसके साथ साथ क्या बोल रहा है? हाईली रिड्यूस्ड मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट, हाईली रिड्यूस्ड। तो तुम बता, टेरिडोफाइट में हाईली रिड्यूस्ड हमारा गेमेटोफाइट है क्या? एन हमारा हाईली हाईली रिड्यूस्ड है या नहीं, ये मुझे बता चैट बॉक्स में। टेरिडोफाइटा में हाईली रिड्यूस्ड है या नहीं? नहीं है ना? वेरी गुड बेटा। तो इस आधार पे बोल सकते हैं या तो जिम्नोस्पर्म हो या तो एंजियोस्पर्म होगा। एक्सेलेंट बेटा, एक्सेलेंट। यहाँ पे या तो जिम्नोस्पर्म होगा या तो ये एंजियोस्पर्म होगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं, ध्यान देना मेरा। वेरी गुड बेटा सफीना, वेरी गुड। तो यहाँ पे अलगी के बारे में बात नहीं करना है, ब्रायोफाइटा के बारे में नहीं करना है, टेरिडोफाइटा के बारे में बात नहीं करना है, जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म। तो देख लें इसमें से कौन जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म है। ये है हमारा अलगी। फर्न हमारा हो गया कौन सा? बता जल्दी। ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा क्या होगा फर्न? जल्दी। फर्न किस में आएगा? जल्दी बता मुझे। हाँ, टेरिडोफाइटा, वेरी गुड बेटा। ये टेरिडोफाइटा है। फ्यूनेरिया किस में होगा? ब्रायोफाइटा या अलगी? जल्दी। फ्यूनेरिया। हाँ, वेरी गुड बेटा, फ्यूनेरिया जो है वो मॉसेस का एग्जांपल है। और ये हमारे जिम्नोस्पर्म है। तो बेटा जी, ये तो हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि ये जो हमारा है वन नंबर जो हमारा है ना, ए के साथ नहीं लगेगा, उसके साथ किसी के साथ भी। ए के साथ, और हम बोल सकते हैं बी के साथ नहीं लगेगा। फ्यूनेरिया और साइकस के साथ अगर हम लोग, सॉरी, ए के साथ नहीं, ये बी के साथ नहीं लगेगा, सी के साथ नहीं लगेगा, डी के साथ लगेगा ना। तो ये तो इसके साथ लग गया, क्लियर है हम लोग का ना। सेकेंड पढ़ते हैं। डोमिनेंट हैप्लॉइड फ्री लिविंग गेमेटोफाइट। ये किसका कैरेक्टर है बता, तो ये तो आसानी से बता दोगे। किसका कैरेक्टर है बेटा? अलगी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, किसका? जल्दी। डोमिनेंट हैप्लॉइड फ्री लिविंग गैमेटोफाइट बोल रहा है बुद्धू। हाँ, वेरी गुड। तो यहां पे हम लोग देखेंगे तो डोमिनेंट, हाँ बोल सकते हैं, ये स्पाइरोगाइला लगा सकते हैं इसमें, तो नो डाउट स्पाइरोगाइट इसमें हमारा स्पाइरोगाइला लगेगा। तीसरा देखते हैं। डोमिनेंट डाइप्लॉइड स्पोरोफाइट अल्टरनेटिंग और रिड्यूस गेमेटोफाइट कॉल प्रोथैलस, इसको किससे लगाओगे? प्रोथैलस, ये तो आसानी से बना लोगे तुम। जल्दी बता। प्रोथैलस किसमें पाया जाता है बता। वेरी गुड बेटा। तो इसका हम लोग लगा देंगे फर्न के साथ ना। और डोमिनेंट हैप्लॉइड, ध्यान देना, डोमिनेंट हैप्लॉइड ये जो बचा हुआ है उसके साथ लगेगा, तो बचा हुआ कौन सा है? फिनेरिया ही तो बचा हुआ है ना। तो ए का लग जाएगा दो। तो ए का दो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, ये हो सकता है। बी का लगाएंगे हम लोग तीन, बी का तीन यहाँ पे लगेगा। सी का लगाएंगे चार, और डी का लगाएंगे वन ना। मतलब क्या बेटा जी, यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो आंसर कौन सा है बेटा? हमारा आंसर जो है ये वाली हो जाएगी। क्लियर हुआ? चलो अब बताओ किसका किसका आंसर सही था ये? जल्दी बताना। केवल एक अदीबा का आंसर ये सही था। अच्छा, ओके गुड। तो ये कितना आसान क्वेश्चन नीट में पूछा जा रहा है, तुम देख ही रहे हो। वेरी गुड सैफ, वेरी गुड बेटा। चलो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ठीक है ना? ये सब 22 में पिछले साल नीट का क्वेश्चन है, पिछले साल का है, ज्यादा दिन का है भी नहीं है। मैं पिछले साल का क्वेश्चन करवा रहा हूँ। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपके सामने रहा ये। चलो इसका बताओ, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। जल्दी करो इसको, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। जल्दी बेटा। ओके, एक्सेलेंट सैफ, वेरी गुड बेटा। सबीना क्या कर रही है तू? पिटाएगी। वेरी गुड नरगिस, एक्सेलेंट बेटा। वेरी गुड फरीन। सफीना, वेरी गुड बेटा। कपिल क्या कर रहा है? पढ़ना लिखना नहीं है तुमको? फतेहा, गुड। शादाब गलत बता रहे हो, गलत है। कतीवा, गलत है बेटा। जेवा, गलत है बेटा। सवीना आपका भी गलत है, अदीबा आपका भी गलत है। क्या कर रहे हो तुम? खातिवा, एक्सेलेंट बेटा, एक्सेलेंट। अजरून, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलो ध्यान दो। अच्छा ये एक बात बताओ, गेम्मा या एक और वर्ड था इसी को हम लोग बोलते थे, गेम्मा क्या? याद करो। गेम्मा कप ना। ये क्या करता था?
और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता था। याद है किसमें? हम्म। थोड़ा सा याद दिमाग पे जोड़ दो। हमने डिस्कस करती किया था कि जो लीवर वर्ट हमारा होता है, उस लीवर वर्ट में ना गड्ढा बनता है। उस गड्ढा में गेमा कैप होता है, याद करो। हमने बताया था उस गड्ढे में होता है इस तरीके का बर्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं गेमा कप। ठीक है ना? और याद कीजिए, हमने बताया था यही गेमा कप में जो है ना ये गेमा रखा हुआ है, और यही बाहर जब निकल जाएगा ना, ठीक है ना, तो एक नया सा नन्हा सा छोटा सा क्या करेगा, नया सा लीवर वॉर्ड का फॉर्मेशन कर देगा, है ना? तो गेम्मा आर प्रेजेंट इन मॉसेस, नहीं। टेडोफाइटा, कभी नहीं। सम जिम्नोस्पर्म, कभी नहीं। लीवर वॉट, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो कितना आसान था बेटा जी, ये तो बन जाना चाहिए था अपने से। चलिए कोई नहीं, अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है ना? चलो ये रहा तुम्हारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 मिनट, ओके। चलो इसको बनाओ, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। और देख रहे हो नीट का पीवाईक्यू मैं तुमसे करवा रहा हूँ, कितना आसानी से हो जाने वाला है। 21 में पूछा ये क्वेश्चन, बताना मुझे। ओके, माही चाइना बोल रही है, नरगिस आगरा बोल रही है। देखते हैं। हातिबा भी आगरा बोल रही है, सैफ भी आगरा बोल रहा है। ओके, माही अब चाइना बोल रही है। फतेहा इक्टो कार्पस बोल रही है, आगरा बोल रही है। ओके, शादाब भी आगरा बोल रहा है। ओके कपिल, वेरी गुड बेटा। चलो ठीक है, ध्यान दो। चलो यहीं पे तुम मुझे बता देना, ग्रीन अलगी में रिजर्व फूड क्या होता है? ग्रीन अलगी में, जल्दी बताओ तो। ग्रीन अलगी का रिजर्व फूड क्या होगा बेटा? वेरी गुड, स्टार्च। ब्राउन अलगी का, जल्दी। ब्राउन अलगी का बेटा, लेमिनेरिन और मैनिटोल। लेमिनेरिन एंड मैनिटोल, दो होता है ना? ओके, मैनिटोल। और रेड अलगी का क्या होता है बेटा? वेरी गुड बेटा, इसका होता है फ्लोरिडिन स्टार्च। फ्लोरिडियन स्टार्च। ओके। तो यही तो हमें बनाना था, और क्या, यही तो इस बॉक्स से पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मैनिटोल रिजर्व फूड? तो मैनिटोल जो हमारा किसमें पाया जाएगा? तो देख लो, मैनिटोल का मतलब क्या हुआ, ये होना चाहिए हमारा ब्राउन अलगी। ब्राउन अलगी का एग्जांपल देख लो, ग्रासिलेरिया, जेलिडियम, ठीक है ना, इक्टोकार्पस, वॉलवॉक्स एंड यूलोथ्रिक्स। तो यूलोथ्रिक्स हमारा क्या है? ग्रीन अलगी। वॉलवॉक्स क्या हो जाएगा? ग्रीन अलगी। ग्रासिलेरिया क्या होगा बेटा, बताना थोड़ा चैट बॉक्स में। ग्रासिलेरिया किसका एग्जांपल होगा? जल्दी चैट बॉक्स में। ओके, ये हमारा रेड अलगी का एग्जांपल हो जाएगा ना। जबकि अगर हम लोग एक्टोकार्पस के बारे में बात करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा किसका, ब्राउन अलगी का। तो नो डाउट इसका आंसर ये हो जाता। कितना आसान क्वेश्चन था, आगरा। वेरी गुड बेटा, जो सही किया वो बहुत अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं, इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने ये। ओके, चलिए बनाइए इसको, ये भी आसान क्वेश्चन है बेटा। देख रहे हो नीट का पीवाईक्यू कितना आसान पूछता है, थोड़ा सा पढ़ना ही तो है। एक्सेलेंट बेटा, ये बनाओ। ये तो देखना ही बन जाएगा भाई साहब, इसमें तो दिमाग लगाना ही नहीं है। क्या बात है फतेहा। खातिबा क्या कर रही है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। वेरी गुड फतेहा, एक्सेलेंट सैफ, गुड। दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग अलगी प्रोड्यूसेस कैराजिनिन ना। तो कैराजिनिन का मतलब क्या हो गया, कौन सा अलगी, बताना मुझे। रेड अलगी, उसका रिजर्व फूड है ये ना। तो ये तो देखने ही हम लोग आसानी से आंसर लगा देते हैं इसका, चाइना ना। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, ये तो क्वेश्चन के नाम पे मजाक था एक तरीके से। ओके, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बनाओ तो बेटा इसको, बहुत आसान क्वेश्चन है। ओके, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फेयर इज ऑफ यूनिसेलुलर एल्गी? यूनिसेलुलर एल्गी कौन कौन सा है, ठीक है ना? तो पहला दिया हुआ है जेलिडियम एंड ग्रासिलेरिया। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, जेलिडियम और ग्रासिलेरिया जो है कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? जल्दी चैट बॉक्स में मुझे बताओ, ग्रासिलेरियम और
किससे बिलोंग करता है बेटा? हाँ, वेरी गुड बेटा। ये करता है रेड अलगी से बिलोंग ना, रेड अलगी से है। और एनावेना और नॉस्टॉक किससे करता है बेटा? एना सॉरी, एनावेना का नाम तो तुम सुने ही नहीं होगे, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। एनावेना जो है ना बेटा, ये हमारा ब्लू ग्रीन अलगी से बिलोंग करता है। याद करो जब हम लोग साइनोबैक्टीरिया डिस्कस कर रहे हैं, याद है क्या? साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन अलगी, ये तो इससे बिलोंग करता है ना। और वॉलवॉक्स हमारा जो है वो है रेड अलगी, सॉरी ग्रीन अलगी। ये हमारा है ग्रीन अलगी ना। ओके, क्लोरेला एंड एस्पाइलुना, ठीक है ना। अगर इसकी बात करेंगे तो ये हमारा जो है ना यूनिसेलर अलगी का एग्जांपल है, और दोनों किससे बिलोंग करता है? याद करो, हमने बताया है यूनिसेलर का ये ग्रीन अलगी है ना, ये ग्रीन अलगी है। तो नो डाउट इसका आंसर यही हो जाएगा, इसमें क्या प्रॉब्लम था? ये तो आसान क्वेश्चन था बेटा। तो इसका आंसर चाइना होगा। क्लोरेला और स्पाइरुलिना जो है वो ग्रीन अलगी है। मुझे इसका यूज बताओगे क्या? क्लोरेला का यूज क्या है बेटा, कोई बता सकते हो? इसका इस्तेमाल भी किया जाता है क्लोरेला का, बताना थोड़ा। एप्लीकेशन बताओ इसका जल्दी। हाँ, एस्पाइरुलिना और क्लोरेला जो है ना उसको फूड सप्लीमेंट के रूप में यूज किया जाता है, फूड सप्लीमेंट के रूप में किया जाता है। याद करो, हमने बताया भी है। ओके, और क्लोरेला से एक एंटीबायोटिक भी बनता है बेटा, याद है? इससे बनता है क्लोरेलिन ना, क्लोरेलिन करके एक एंटीबायोटिक है। कपिल बोल रहे हैं सर आप मेरा मैसेज क्यों नहीं देख रहे हैं, क्या बोल रहे हो कपिल, बताओ बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, आसान क्वेश्चन था ये। 1 मिनट, 1 मिनट जाना बेटा। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। हाँ बेटा, खातिबा इसका आइसक्रीम बनाने में यूज नहीं किया जाता है, तू अच्छे से रिवाइज कर। ग्रीन अलगी का इस्तेमाल आइसक्रीम बनाने में नहीं किया गया है, वो तो ब्राउन अलगी का किया जाता है। चलो ये ध्यान दो, इसको बनो, आसान क्वेश्चन है ये, देखते ही बन जाना चाहिए। जल्दी, मैं वेट कर रहा हूँ आंसर का। ओके सर, वेरी गुड बेटा। कपिल बोल रहा है सर क्वेश्चन को एक बार हिंदी में ट्रांसलेट करके बताइए, क्या पूछ रहा है? कपिल अगले क्लास से करेंगे, आज थोड़ा रुक जा, आज एक बार देख लेते हैं बेटा। रिवाइज करके आओगे ना तभी क्वेश्चन बनने वाला है, वैसे हिलने वाला भी नहीं है, फैक्ट यही है। वीडियो बहुत अच्छे से देखोगे, सब कुछ अच्छे से समझोगे तभी बन सकता है। ओके, सफीना बोल रही है दिल्ली आंसर है, आगरा बोल रही माही बोल रही है आगरा है। ओके, आसवी आगरा बता रही है। अदीबा दिल्ली, धीरज आगरा, सबीना फतेहा आगरा। ओके धीरज आगरा। अजरून दिल्ली, जेबा दिल्ली, आदिल भी दिल्ली बोल रहा है। शादाब का बॉम्बे आ रहा है। नुसरत आगरा। ओके बेटा, चलो ध्यान दो। क्वेश्चन है फ्लोरिडियन स्टार्स हैज स्ट्रक्चर सिमिलर टू ना। तो बेटा कॉपी निकालो, और कॉपी निकाल करके एक बार देखो, एक बार देखो तो कॉपी निकाल करके। कपिल रिवाइज करके आओगे ना बेटा तो बनेगा। ये इंग्लिश हिंदी का सवाल नहीं है, सवाल है कि रिवाइज करके अपन आए हैं कि नहीं, पढ़ के आए हैं कि नहीं, याद करके आए हैं कि नहीं बेटा। देखो तो जल्दी, मैच करो तो सब, और उस पॉइंट पर टिक करो तो अपने कॉपी में, जल्दी टिक करो। क्लोरिडीन स्टार्च जो है वो किस में पाया जाता है, सबसे पहले ये बताओ मुझे, किस अलगी में पाया जाता है बेटा, जल्दी बताओ। क्लोरिडीन स्टार्च रेड अलगी में ना। और याद कर, हमने बताया भी है, फ्लोरिडीन स्टार्च जो है ना एमाइलोपैक्टिन एंड ग्लाइकोजन के जैसा देखने में लगता है ना। तो ये तो एनसीईआरटी का लाइन लिखा हुआ है बेटा, एकदम लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी लिखा हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इससे आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, इस क्वेश्चन को बनाइए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है, बनाओ तो। जल्दी, मैं आंसर का वेट कर रहा हूँ बेटा। ओके, दिया हुआ है स्ट्रोबली और कोन आर फाउंड इन। ओके,
सबसे ये पहले ये बताओ मुझे, स्ट्रॉबिलस या कोन होता क्या है? क्या है ये? कल ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे। हम्म। हाँ बेटा, ये स्ट्रॉबेरी या कौन जो है ना, हाँ, कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट ऑफ स्पोरोफिल ना। पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये कॉम्पैक्ट है किसका अरेंजमेंट? तो ये कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट ऑफ स्पोरोफिल है, स्पोरोफिल। और याद करो, हमने बताया था दो तरीके का स्ट्रॉबेरी होता है, एक मेल स्ट्रॉबेरी हो सकता है और एक फीमेल स्ट्रॉबेरी हो सकता है ना। तो अब मुझे बताओ, स्ट्रॉबेरी पाया किस में जाता है बेटा? बताना। पाइनस और साइकस में पाया जाता है ना। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे ना, तो पता चलता है कुछ एडवांस में भी पाया जाता है बेटा। कुछ एडवांस टाइप का जो हमारा अलगी है उसमें, सॉरी, एडवांस एडवांस टाइप का जो टेरिडोफाइटा है उसमें भी पाया जाता है। ठीक है ना। अगर हम लोग देखें तो हम लोग को आई थिंक यहाँ पे मर्केंसिया में तो नहीं पाया जाना चाहिए, क्योंकि ये तो ब्रायोफाइटा है। ठीक है ना। इक्विसिटम जो है वो मॉस है, इसमें भी नहीं पाया जाना चाहिए। सैल्विनिया जो है उसमें भी नहीं पाया जाना चाहिए। टेरिस किस में आता है, कौन से ग्रुप में आता है बेटा, बताना मुझे। जल्दी बताना मुझे। टेरिस किस में आता है, कौन से ग्रुप में? टेरिस, डायोप्टेरस, एडिएंटम, कौन से ग्रुप में आता है ये मुझे बताओ, जल्दी चैट बॉक्स में। पहले ये तो बताओ, टेरिस, डायोप्टेरस और एडिएंटम कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, ये मैं पूछ रहा हूँ। कोई नहीं बता रहा। हाँ, ये आता है टेरिडोफाइटा में। मर्केंसिया कौन से ग्रुप में है? जल्दी मुझे बता। मर्केंसिया कौन से ग्रुप में है बेटा? हम्म। वेरी गुड, ब्रायोफाइटा। और उसके बाद इक्विस्टिटम, जल्दी। हम्म। टेरिडोफाइटा, ओके। टेरिडोफाइटा। और सेल्विनिया, सिलेजिनला, सेल्विनिया, इक्विस्टिटम। हाँ, ये भी टेरिडोफाइटा। अगर इन तीनों में देखेंगे ना, तो इक्विस्टिटम जो है ना सबसे एडवांस टेरिडोफाइटा है। और याद रखना, इसमें जो है ना स्ट्रॉबेरी देखने को मिला है। ये लिख लेना इस चीज को, स्ट्रॉबेरी इसमें देखने को मिलता है। ठीक है ना। तो इसका आंसर जो है ना इक्विस्टिटम होगा। और ये एनसीईआरटी का लाइन है, हाँ। बिल्कुल बेटा, दिल एक्सलेंट बेटा। ये एनसीईआरटी का लाइन है। ठीक है ना। तो जैसे हम लोग डिस्कनेक्ट करने वाले हैं, डिस्कनेक्ट होने के बाद फिर से कनेक्ट करेंगे और फिर से हम लोग इससे आगे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। एक्सलेंट आसवी, वेरी गुड बेटा। तो इक्विस्टिटम, जल्दी से एनसीईआरटी खोलो और खोजो कहाँ पे इक्विस्टिटम दिया हुआ है, अंडरलाइन करो उसको जल्दी। ओके। ओके, चलो ध्यान दो। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसका आंसर क्या था बेटा, जल्दी चैट बॉक्स में बताना मुझे। आंसर क्या था इसका, जल्दी। ओके, एक्सीलेंट, इसका आंसर था इक्विस्टिटम। ठीक है ना। याद रखना है, इसका आंसर इक्विस्टिटम था, अपने एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। टेरिडोफाइटा में भी स्ट्रॉबिलस देखने को मिलता है। ओके। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं इससे हम लोग। ठीक है ना। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, 1 मिनट। चलिए आगे। हाँ, ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। बनाओ तो इसको आराम से, एकदम आराम से बनाना है बेटा, कोई जल्दीबाजी नहीं। बताना बेटा। ओके सैफ, वेरी गुड बेटा।
वेरी गुड, एक्सेलेंट। हम्म। आराम से पढ़ना, जल्दीबाजी नहीं। थोड़ा लेट होगा लेकिन सही होना चाहिए। ओके सादव। ओके बेटा। गुड। ओके फरीन। सफीना। गुड बेटा। चलो देखते हैं हम लोग। ठीक है ना। क्वेश्चन बोल रहा है, पाइनस सीड कैन नॉट जर्मिनेट एंड एस्टेब्लिश विदाउट फंगल एसोसिएशन। दिस इज बिकॉज। बेटा जी ये पॉइंट हम तुमको बताए नहीं थे। ठीक है ना, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। तो पाइनस और साइकस का जहां पे हम लोग लिखे हैं ना वहीं पे लिख लेना। ठीक है ना। एक खास बात क्या है कि पाइनस का जो सीड होता है ना, उसकी जो बीज होती है, उसको जब तक फंगस नहीं मिलेगा तब तक वो क्या होता है, जर्मिनेट नहीं करता। ठीक है ना। मतलब पाइनस के सीड को जर्मिनेट करने के लिए क्या चाहिए, फंगस चाहिए। ऐसा क्यों होता है। तो पहला दिया हुआ है इट इज इमेच्योर, इट्स एम्ब्रायो इज इमेच्योर। ऐसी बात नहीं होती बेटा जी। ठीक है ना। दूसरा दिया हुआ है इट हैज ऑब्लिगेट एसोसिएशन विद माइक्रोडीजा। तो ये एक स्टेटमेंट सही है। पता है आपको, जब तक इसमें माइक्रोडीजा का फॉर्मेशन नहीं होगा तब तक वो जर्मिनेट ही नहीं करता है। ये स्टेटमेंट एकदम सही है। इट हैज वेरी हार्ड सीड कोट, इसके ऊपर में बहुत ही मजबूत, बहुत ही सख्त सीड कोट होता है। ये स्टेटमेंट बेटा गलत है। ठीक है ना। और अगला है इट्स सीड कंटेन इनहिबिटर दैट प्रिवेंट जर्मिनेशन। उसको जर्मिनेट करने से रोकने वाला कोई उसमें केमिकल बनता है, ऐसा कोई बात नहीं। ठीक है ना। तो स्टार पॉइंट देकर के अपने कॉपी में इसको नोट कर लेना। ध्यान दो, स्टार पॉइंट देकर के क्वेश्चन नंबर 12 जो हमारा है लिख लो, यूट्यूब पे खोज लेना इसको फटाफट। और इसको बहुत अच्छे से नोट कर लेना। पाइनस का जो सीड है उसको जर्मिनेट करने के लिए जरूरी होती है कि माइक्रोरीजा बने और फंगस जो है वो बने। ये पॉइंट मैंने नहीं बनाया है, नहीं बताया है, नोट्स में लिखना है। ठीक है। चलो आगे लिखते हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है ये। एक मिनट रुक जाओ। हाँ, चलिए बनाइए इसको। ये आसान क्वेश्चन है। ये तो बना दोगे। ओके नरगिस, सफीना, आसफी, वेरी गुड बेटा। वेरी गुड, एक्सलेंट। फरहीन वेरी गुड बेटा। सैफ वेरी गुड बेटा। गुड। ओके। ओके फतेहा, वेरी गुड बेटा। चलो देखते हैं क्या होगा इसका। दिया हुआ है जिम्नोस्पर्म के फ्लोएम में क्या नहीं होता है। ठीक है ना। जिम्नोस्पर्म के फ्लोएम में। तो बेटा जी सबसे पहले ये मुझे बताइए, फ्लोएम में कौन कौन से सेल होते हैं। चैट बॉक्स में जल्दी बताओ तो। फ्लोएम में कौन कौन से सेल होते हैं, जल्दी। वेरी गुड, पहला तो होता है उसमें सेव ट्यूब ना। दूसरा कॉम्पेनियन सेल। तीसरा फ्लोएम पैरेन्काइमा ना। और तीसरा फ्लोएम फाइबर। हमने पिछले क्लास में डिस्कस रखा था बेटा। क्या डिस्कस किया था हमने। हमने डिस्कस किया था जिम्नोस्पर्म जो होता है ना, उसमें सीप ट्यूब में न्यूक्लियस पाया जाता है, याद करो। इसके सीप ट्यूब में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लिएटेड सीप ट्यूब होगा ना। यही कारण है कि इसमें कॉम्पेनियन सेल की नीड नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें कॉम्पेनियन सेल जो होता है वो नहीं होता है। बोल रहा है कि फ्लोएम सेल, फ्लोएम में कौन, मतलब जिम्नोस्पर्म के फ्लोएम में कौन सा चीज नहीं हो। ठीक है ना। फ्लोएम के क्वेश्चन समझो। फ्लोएम इन जिम्नोस्पर्म लैक्स। जिम्नोस्पर्म के फ्लोएम में कौन से सेल नहीं होते। तो बोल सकते हैं कि कॉम्पेनियन सेल उसमें नहीं होते हैं। समझ रहे हो ना। अच्छा कुछ बोल रहा है सर बोथ सीव ट्यूब एंड कॉम्पेनियन सेल। अरे वो दो सीव ट्यूब तो उसमें है ही। हाँ, सीव ट्यूब तो है ही, इसमें कॉम्पेनियन सेल नहीं होगा ना। तो ये तो आसान क्वेश्चन पूछा था बेटा। ओके वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। 1 मिनट। ओके वेरी गुड बेटा, एक्सेलेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा ये रहा, करो तो इसको क्विकली।
ओके सैफ, गुड बेटा। देखो जल्दीबाजी में आंसर नहीं देना है, सही आंसर देना है। ओके आसफी। फरीन बोल रही है आंसर, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है आंसर। बेटा तू नेट ठीक कर पहले। ओके फतेहा, वेरी गुड बेटा। चलो देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें से कौन सा रॉन्ग है, रॉन्गली मैच कौन सा है ना। तो ध्यान देना बेटा। पॉलीसिफोनिया के बारे में पहले बताओ। पॉलीसिफोनिया किस ग्रुप में आता है, जल्दी बताओ। पॉलीसिफोनिया किस ग्रुप से आता है बेटा। हाँ वेरी गुड बेटा, ये रेड अलगी है ना। और इसमें दिया हुआ है यूनिफ्लैजेलेटेड गैमेट। तो तू मुझे बता, रेड अलगी की एक खासियत थी कि इसमें कभी भी फ्लाजेला पाया जाता था क्या, कोई भी मोटाइल स्टेज में इसमें था क्या, याद है। हमने बताया था रेड अलगी में कभी भी कोई मोटाइल स्टेज नहीं पाया जाएगा। तो इस आधार पे तो ये गलत हो गया, तो यही इसका आंसर बन जाएगा और क्या ना। ब्राउन अलगी, तो ब्राउन अलगी में बाइफ्लैजेलेटेड जो स्पोर पाया जाता है, सही है। क्लोरेला यूनिसेलर होता है, सही है। मर्केंसिया जो कि ब्रायोफाइटा है उसमें गेमा जब पाया जाता है, ये भी सही है। मतलब कि एकमात्र गलत जो हमारा है वो आगरा हो जाएगा ना। तो आसान क्वेश्चन था बेटा जी, बहुत आसान क्वेश्चन था, अपन इसको आसानी से कर सकते थे। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा, चलिए इसको बनाइए। आराम से पढ़िएगा, जल्दीबाजी नहीं। ये क्वेश्चन यहां से नहीं है बेटा, ये क्वेश्चन गलती से जो है ना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से आ गया, इसे पिछले चैप्टर से आ गया। बट तू ट्राई कर बना। ओके, आसवी बोल रही है आगरा, सफीना आगरा बोल रही है, सैफ दिल्ली बोल रहा है। क्या बात है, मतलब पिछला चैप्टर कोई भी अच्छे से रिवाइज नहीं किया है, सब आगरा बोल रहा है, क्या बात है। अरे भाई साहब, आफ्टर कैरियोकेमी, कैरियोकेमी के बाद, मियोसिस के बाद स्पोर एक्सोजेनसली बन रहा है। तो मुझे ये बताओ, एक्सोजेनस स्पोर का मतलब क्या होता है, कौन सा स्पोर। एक तो बनता है एंडोजेनस, एंडोजेनस बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, बताना थोड़ा। एंडोजेनसली बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एस्पोरेंजियो स्पोर, याद करो ना। जबकि अगर एक्सोजेनसली बोलता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अगर एक्सोजेनसली बने तो उसको हम लोग नाम देते हैं कोनिडियो स्पोर, समझना। अच्छा, कोनिडियो स्पोर के द्वारा किसमें रिप्रोडक्शन होता है, याद है। इसका आंसर हो जाएगा अगैरिकस। अगैरिकस में जो है ना, इसके द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। तो बेटा रिवाइज करना पड़ेगा, हालांकि ये क्वेश्चन जो है यहाँ का क्वेश्चन नहीं था, फिर भी रिवाइज करेंगे हम लोग तो बन जाएगा। ओके बेटा, वेरी गुड, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन तुम्हारे पास ये रहा, बनाओ तो इसको, आराम से बनाना, पहले पढ़ो अच्छे से, समझो फिर बनाना। ओके बेटा, गुड। खुर्शीद, सफीना, सादाब, वेरी गुड बेटा। ओके जेबा, आगरा, बॉम्बे, आगरा, चाइना। चलो देखते हैं क्या है आंसर। क्वेश्चन है, सबसे पहले गलत को चूज करना है यहाँ पे, है क्या कि गलत को चूज कीजिए, ठीक है ना। पहला दिया हुआ है, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन द मेंबर्स ऑफ फंजाई एंड प्लांट। सेल वॉल जो है वो, सेल वॉल जो है वो फंजाई और प्लांटी में पाया जाता है। ये सही है या गलत, ये पहले मुझे बता, सही है या गलत है। ये स्टेटमेंट तो सही है ना बेटा, ये स्टेटमेंट सही है। ओके। मशरूम बिलोंग टू बेसिडियोमाइसिटीज, ये सही है गलत, बताना मुझे।
बिल्कुल सही है, बेसिडियोमाइसीटी से मशरूम बिलोंग करता है। तीसरा दिया हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ द सेल इन ऑल किंगडम्स एक्सेप्ट मोनेरा। सही है गलत? जल्दी चैट बॉक्स में बताओ। तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मोनेरा में जो है, चूंकि मोनेरा प्रोकैरियोट है तो उसमें तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा नहीं। तो इस आधार पे बोल सकते हैं उसमें ना छोड़ करके बाद बाकी सब में होता है। और अगला दिया हुआ है, सीडोपोडिया आर द लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरजो। अच्छा, सीडोपोडिया जो हमारा है उसके जरिए लोकोमोशन तो किया जाता है, सही है। फीडिंग भी किया जाता है, खाया भी जाता है। याद करो अमीबा हमने बताया था, अमीबा में क्या होता है, इस तरीके से सीडोपोडिया बनता है और उसके जरिए खाता है। तो क्या स्पोरोजोआ जो है उसमें अमीबा आता है? बताओ तो। आता है क्या? नहीं ना। तो गलत हो गया ना यहाँ पे ना। तो इस आधार पे इसका आंसर जो है वो दिल्ली हो जाएगा। अच्छा, स्पोरोजोआ में कौन सा ऑर्गेनिज्म आता है बताओ तो। उसे एक बीमारी भी होती है, बताओगे क्या? स्पोरोजोआ से कौन सा ऑर्गेनिज्म आएंगे? याद करो हमने बताया था प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम इसी ग्रुप में ना आता है, जिससे हम लोगों को क्या होता है, याद करो, मलेरिया होता है ना। मलेरिया हम लोगों को होता है। तो बेटा जी इसका आंसर दिल्ली था। आसान क्वेश्चन था, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से मिला के क्वेश्चन दिया हुआ है। बट इसको अपन कर सकते थे अगर थोड़ा भी अच्छे से पढ़े होते ना, तो आसानी से ये क्वेश्चन हो जाता। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास रहा ये, बनाना थोड़ा। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। ओके, आगरा, 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 ओके आगरा। ये तो अंधा आदमी भी बता देगा कि भाई साहब इसका आंसर आगरा है। कॉलोनियल एल्गी, कॉलोनी में रहने वाला। तो इसका यूलोथ्रिक, सॉरी, वॉल्वॉक्स ना। तो ये तो भाई साहब आसान क्वेश्चन था, इसमें कोई दम ही नहीं था इस क्वेश्चन में। ये पूछा कब गया है, नीट में पूछा गया है, 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है ना। चलो जी अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास रहा ये। चलो इसको बनाओ जल्दी। अच्छा क्वेश्चन है, सोच के बनाना। बेटा आराम से बनाना है, जल्दीबाजी नहीं करना है। क्वेश्चन थोड़ा लेट होगा लेकिन गलत नहीं होना चाहिए, ये चीज दिमाग में रखो। ओके बेटा, चलो देखते हैं। क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मिसमैच। गलत को सिलेक्ट करना है। साइकस, और साइकस के बारे में लिखा हुआ है डायोसियस है। तो तू मुझे ये बता, साइकस यूनिसेक्सुअल होता है या बाइसेक्सुअल होता है, इतना बता दे। साइकस यूनिसेक्सुअल होता है या बाइसेक्सुअल? हाँ वेरी गुड बेटा, ये यूनिसेक्सुअल होता है। और हमने डिस्कस किया था यूनि को क्या बोलेंगे, डाई, और डाई को बोलेंगे यूनि। तो यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या हुआ, ये डायोसियस ना। तब तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है, ये मैचिंग हमारा सही है। ओके, सिलाजिनेला, साल्विनिया और इक्विसिटम, ठीक है ना। ये हमारा याद करो हमने बताया था हेट्रोस्पोरस होता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। अब दिया हुआ है इक्विसिटम हमारा होमोस्पोरस, ये सही है क्या, मुझे बताना। इक्विसिटम गलत है ना बेटा, इक्विसिटम तो हमारा हेट्रोस्पोरस होता है, होमोस्पोरस नहीं होता है, गलत है ये। ठीक है ना। ओके, अगला हम लोग देखते हैं पाइनस के बारे में। बताना मुझे, पाइनस हमारा यूनिसेक्सुअल होता है या बाइसेक्सुअल होता है बेटा? हम्म, यूनिसेक्सुअल होता है, एक्सेलेंट बेटा। पाइनस जो हमारा होता है वो यूनिसेक्सुअल होता है ना। ये हमारा यूनि, एक मिनट, यूनिसेक्सुअल थोड़ी होता है, बाइसेक्सुअल होता है। एक मिनट रुक जाओ, पाइनस तो हमारा बाइसेक्सुअल होता है ना।
पाइनस जो हमारा है वो बाइसेक्सुअल होता है ना। और बाइसेक्सुअल होता है उसका मतलब ये मोनोसियस हो जाएगा ना। तो इस आधार पे बोल सकते हैं कि ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत है। मतलब यहाँ पे तो दो दो स्टेटमेंट गलत आ। एक मिनट, इक्विसिटम होमोस्पोरस होता है क्या? एक बार चेक करो तो एनसीईआरटी में क्या लिखा है। एनसीईआरटी देख के बताता हूँ ये होमोस्पोरस है या हेटेरोस्पोरस है। जल्दी कॉपी बुक खोलो। मेरे पास बुक नहीं है बेटा। आप लोग बुक देखो अभी जल्दी। जल्दी बुक देखो उसमें खोजो। क्या लिखा है उसके बारे में जल्दी बताओ मुझे, मैं वेट कर रहा हूँ। अरे बुद्धू जल्दी खोजो। आई थिंक ये हमारा होमोस्पोरस ही होना चाहिए। होमोस्पोरस है हाँ। ये है होमोस्पोरस। ठीक है ना। ठीक कर लेना इसको। ये होमोस्पोरस है। और पाइनस तो हमारा बाइसेक्सुअल है या मोनोसियस है ये तुमको पता ही है, तो ये हमारा गलत दे दिया। मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं इसका आंसर जो है वो दिल्ली हो जाए। ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन हम लोग कर सकते थे। आसान क्वेश्चन था। चलो इससे आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा हमारा ये। ध्यान देना। बनाओ इसको, आसान क्वेश्चन है ये। ओके बेटा, चलो आंसर देख लेते हैं हम लोग क्या होगा इसका आंसर। अच्छा एक बात मुझे बताओ चैट बॉक्स में जल्दी। फ्यूकस का लाइफ साइकिल कैसा होता है? हैप्लॉन्टिक, डायप्लॉन्टिक, हैप्लोडायप्लॉन्टिक, कैसा? जल्दी। फ्यूकस का लाइफ साइकिल बताओ जल्दी। फ्यूकस का लाइफ साइकिल मुझे बताओ। फ्यूकस का लाइफ साइकिल कैसा होता है बेटा? जल्दी चेक कर लाइफ साइकिल वाला टॉपिक उसमें उसमें से देख और बता। वेरी गुड बेटा। इसका लाइफ साइकिल होता है डिप्लॉन्टिक। ओके। फ्यूनेरिया का बताना कैसा होगा? हैप्लॉन्टिक, डायप्लॉन्टिक या हैप्लोडायप्लॉन्टिक? अरे बुद्धू, फ्यूनेरिया कौन से ग्रुप में आएगा पहले ये बता। फ्यूनेरिया कौन से ग्रुप में आएगा? फ्यूनेरिया कौन से ग्रुप में आता है? मॉसेस में ना, ब्रायोफाइटा में ना। ओके। ब्रायोफाइटा। अब बता, ब्रायोफाइटा का लाइफ साइकिल कैसा? हाँ, हैप्लोडायप्लॉन्टिक। हैप्लोडायप्लॉन्टिक। ओके, गुड। क्लैमाइडोमोनास का लाइफ साइकिल कैसा? जल्दी। हैप्लॉन्टिक, वेरी गुड बेटा। हैप्लॉन्टिक। ओके। मर्केंसिया का? मर्केंसिया क्या होगा बेटा? हाँ, हैप्लोडायप्लॉन्टिक। हैप्लोडायप्लॉन्टिक। क्यों? क्योंकि ये भी हमारा ब्रायोफाइटर है। अब क्वेश्चन को समझ अच्छे से। बोल रहा है जाइगोट में मियोसिस होना। जाइगोट में मियोसिस होने का मतलब समझ रहे हो? 2n वाला जो सेल है वो डिवाइड होकर के n में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना। n में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो भी जल्दी। ठीक है ना। अगर हम लोग ब्रायोफाइटा की बात करेंगे तो ब्रायोफाइटा में देख क्या होता है। ये हमारा लीवर वॉट ना। इस लीवर वॉट का ये वाला हमारा अर्किगोनियोफोर। इसके ऊपर में हमारा ये वाला छाता। इस छाता में क्या रखा हुआ होता है? इसमें रखा हुआ होता है हमारा इस तरीके से फ्लास्क के जैसा अर्किगोनियम ना। और इसी अर्किगोनियम में फर्टिलाइजेशन होगा और यहाँ पे बोलता है जाइगोट। तो तुम मुझे बता, यहाँ पे जाइगोट बनने के बाद क्या? जाइगोट बनने के बाद जस्ट डिवाइड हो जाता है, म्योसिस होता है? नहीं ना। जाइगोट माइटोसिस करके क्या करता है? फ्रूट का निर्माण करता है, सीटा का निर्माण करता है, फिर कैप्सूल का निर्माण करता है। और ये तीनों का तीनों स्ट्रक्चर कैसा है? एन है या 2n है बता दो मुझे।
जाइगोट से यहाँ पे फूट सीटा और कैप्सूल बना हुआ एन है या टू एन है? चैट बॉक्स में जल्दी मुझे बता, जल्दी। अरे बुद्धू, यहाँ पे ये फूट सीटा कैप्सूल जो है ये क्या है? स्पोरोफाइट है ना। तो अगर स्पोरोफाइट हुआ तो उसका मतलब क्या? स्पोरोफाइट का मतलब क्या? ये टू एन है ना, ये टू एन बना। और फिर उस टू एन में जो हमारा कैप्सूल है उसमें म्यूसिस होगा, और म्यूसिस होने के बाद क्या बनेगा? हैप्लॉइड स्पोर का निर्माण होता है ना। तो इस आधार पे हम लोग देखेंगे तो ब्रायोफाइटा में तो कभी भी जाइगोट में हमारा डिवीजन नहीं हो रहा है। काट देंगे इसको, इसको भी काट देंगे। और फ्यूकस की बात करेंगे तो फ्यूकस का तो बॉडी ही डायप्लॉन्टिक है, टू एन है, बॉडी ही टू एन है। तो इसमें जाइगोट बनने के बाद इसका जो फ्यूकस होगा उसको देखेंगे तो उसका हर एक सेल टू एन होगा, तो इसमें तो होना नहीं है। अल्टीमेटली हमारे पास बचा कौन सा? हमारे पास बचा एक ठो क्लाइमाइडोमोनास जिसका हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। मतलब क्या? अगर देखेंगे तो इसमें जो जाइगोट बनता है टू एन, वो बनने के साथ ही क्या होता होगा? डिवाइड कर जाता होगा म्यूसिस के द्वारा। ठीक है ना। और म्यूसिस के बाद जो सेल्स बनते होंगे वो सारे के सारे हैप्लॉइड बनते होंगे या एन वाले सेल बनते होंगे ना। तो बोल सकते हैं जाइगोट में म्यूसिस जो होता है ना वो क्लाइमाइडोमोनास में होता है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन सबको समझ में आया कि नहीं, ये मुझे बता, अच्छा क्वेश्चन था ये। सबको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? हाँ या ना? ओके बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक्सलेंट बेटा, मिटाते हैं इसको हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सैफ बोला रिपीट करने के लिए। बेटा इसको एक बार देखना यूट्यूब पे, अगर नहीं समझ में आया तो अगले दिन आना, इसी क्वेश्चन को फिर से डिस्कस करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन तुम्हारा रहा है ये, बना तो इसको। ओके बेटा, ध्यान दो। सबसे पहले ये मुझे बताओ, एक्टोकार्पस कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? जल्दी, कौन से ग्रुप से है? अलगी में कौन सी अलगी? ब्राउन अलगी। ओके, ये है ब्राउन अलगी। ओके। फीकस कौन से अलगी से बिलोंग करता है? रेड अलगी से। हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर रखा था, एक्सेप्शन में मैंने बताया था, अलगी में जनरली क्या होता है कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। ठीक है ना। लेकिन एक्सेप्शनली देखेंगे ना तो फ्यूकस जो हमारा है ना, अलगी होते हुए भी इसमें डायप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल चलता है। ठीक है ना। इसमें डायप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल चलता है, याद करो। और हमने बताया था एक्टोकार्पस जो हमारा अलगी होते हुए भी इसमें हैप्लोडायप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल चलता है, याद करो ना। तो इस आधार पे बोल सकते हैं आंसर क्या होगा हमारा? बॉम्बे ना। तो मैं देखता हूँ किसका किसका आंसर बॉम्बे था। चलो अधिकांश आदमी का आंसर बॉम्बे था। एक्सलेंट बेटा, गुड। ठीक है ना। तो चलो ठीक है, आज हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। तुम लोग थोड़ा अच्छे से रिवाइज करके आओ, हम लोग कम से कम 1 घंटा में 60-70 क्वेश्चन डिस्कस कर सके। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे डिस्कस करेंगे। याद रखना कि 20 क्वेश्चन डिस्कस हो गए हैं। अगले संडे को हम लोग 20 से आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। चलो, किसी को कुछ पूछना है इसमें या कोई सुझाव तो बताओ मुझे।